अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी मेथी के पराठे। तो व्यूअर्स देखिए, इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी ये पराठे बनेंगे कि अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो यकीन जाने आप इसको बार-बार ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, एकदम फ्रेश मेथी के साथ, ढेर सारी मेथी के साथ जो है ये क्रिस्पी से पराठे मैंने मिनटों में तैयार किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की ईज़ी और मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आटा लिया मैंने, इसको अच्छी तरह से छान लिया है। आपने जितना आटा जो है पराठों के लिए लेना है आप उस मिकदार में ले लीजिएगा। अच्छी तरह से स्टेन कर लीजिएगा। अब इसमें अदरक लहसुन जो है वो बारीक चॉप किया हुआ या ग्रेट किया हुआ या आप पीस कर इसमें तकरीबन 1 चम्मच भरकर ऐड कर दीजिएगा। और सब्ज़ मिर्च जो है वो 4 से 5, उनको भी मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इसमें व्यूअर्स बेसन जो है वो मैंने 2 से 3 चम्मच भरकर ऐड कर देना है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। बेसन को भी मैंने अच्छी तरह से छान कर जो है वो इसमें ऐड किया है। आप जितना आटा लेते हैं उस क्वांटिटी के लिहाज से आप बेसन इसमें ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन हमें इसमें ऐड नहीं करना। और इसके साथ व्यूअर्स, नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 से ढाई चम्मच के करीब। आप जो है वो बाद में नमक मिर्च चेक करके मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, रेगुलर सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने इसमें इस्तेमाल किया 2 से ढाई चम्मच के करीब। मुझे बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनाने हैं, बहुत ही तीखे, इसलिए मैं नमक मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर भी जो है वो 1 टीस्पून के करीब भरकर इसमें ऐड कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी मैंने इसमें 2 से ढाई चम्मच के करीब ऐड की। और व्यूअर्स, इसके साथ मैंने इसमें धनिया पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच के करीब भरकर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून के करीब जो है वो इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें भरकर अजवाइन ऐड कर दी। अजवाइन को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और व्यूअर्स, इसमें जो है वो ऑयल मैंने ऐड कर दिया 2 से 3 चम्मच। आप चाहे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, इसमें ऐड करूँगी मैं फ्रेश मेथी। एक गड्डी मेथी ली थी मैंने, 1 पाव के करीब। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया और इसकी बिल्कुल जो पत्तियां हैं वो मैंने इस्तेमाल किया और बहुत बारीक से इनको काट लिया, अच्छी तरह से वॉश किया और अब इस तरह से इसको आटे में ऐड कर दिया। इसको मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी, एकदम से बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। आप आटे के लिहाज से जब इसको गूँधेंगे तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा और आप उसके साथ साथ जो है वो इसमें मेथी ऐड करते जाइएगा अगर आपको लगे कि आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने मज़ीद इसमें मेथी ऐड की। बिल्कुल फ्रेश मेथी है, ना तो मैंने इसे कुक किया है और ना ही मैंने जो है इसको फ्राई किया है। जस्ट इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और बारीक सा काट कर आटे में ऐड कर दिया। इस तरीके से बहुत इजीली आप जो है वो पराठे तैयार कर सकते हैं। कोई टाइम हमें इसके लिए दरकार नहीं है। जस्ट आप इसका अच्छा सा जो है वो आटा गूंद कर फ्रिज में रखते हैं। आप इसको 4 से 5 दिन आराम से फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसल कर जो है वो आपने इसको गूंद लेना है। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतने ही ज़बरदस्त से आपके पराठे तैयार होंगे। तो बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से जो है वो आपने गूंद लेना है और आप आराम से इसको फ्रिज में रख कर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह नाश्ते में बनाना चाहते हैं, आप रात को इसका आटा तैयार करके फ्रिज में रख दें। तो इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था और बिल्कुल 20 से 30 मिनट के बाद अच्छी तरह से आटा सेट हो चुका है। पराठे बनाने के लिए एकदम तैयार है। आप इसका थोड़ा सा पेड़ा लेना, इस तरह से मुनासिब साइज़ का, जितना आप रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं बिल्कुल उतना ही पेड़ा लें। तो इस तरीके से बहुत बारीक और क्रिस्पी से पराठे तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, आप इसको जो है वो किसी भी शेप में ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको गोलाई में बनाऊंगी। तो पेड़े को जो है वो खुशक आटा लगाएं आप और इस तरह से बेल लें। थोड़ा सा बेलने के बाद इस पर जो है वो मुझे घी ऐड करना है। मैं घी में पराठे बनाऊंगी, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप भी कोशिश किया करें कि जब आप पराठे बनाएं तो आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल करें। तो बस इस तरीके से घी इस पर मैंने ऐड कर दिया और अब इसको अच्छी तरह से जो है साइडों से पकड़कर दोबारा से पेड़े की शेप दे देंगे। इस तरह से जो है वो लेयर पराठा बनेगा और अच्छा पराठा बनेगा। बहुत सॉफ्ट सा पराठा बनता है और लेयर में बनता है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप चाहें तो इसका त्रिकोण बना सकते हैं या फिर आप जिस शेप में चाहें इसको अच्छी तरह से बेल लें। तो व्यूअर्स, आप जस्ट इसको रोटी की तरह हम बेलेंगे, बिल्कुल पतले से पराठे बनेंगे इस तरीके से। और व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़े मज़े की इजी सी रेसिपीज़ जो हैं वो आप आसानी से देख सकें। तो व्यूअर्स, इसको दोनों साइड से जो है वो मैं अच्छी तरह से खुशक आटा लगाने के बाद बेल लूँगी। पलट पलट कर आप इसको बेल लें। मेथी के पराठे की वीडियो पहले भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है व्यूअर्स, बहुत मज़े के बनते हैं और मैंने फरमाइश पर बारहा ये पराठे बनाए हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें मैंने बेसन का इस्तेमाल किया और फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। इससे और भी जो हैं पराठे टेस्टी बने हैं।
तो आप यकीन जानें, अगर एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बारहा इसको फरमाइश पर बनाएंगे। तो व्यूअर्स, इस आटे को गूंद कर आप फ्रिज में रख सकते हैं और 8 से 10 दिन आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल सर्दियां हैं, मौसम अभी बेहतर है, तो आप आराम से इसका आटा जो है वो 1 वीक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, तवा अच्छे से गर्म होने के बाद आप इस पर पराठे को ऐड कीजिएगा और इसको दोनों साइड्स पर घी लगा लीजिएगा और इसको अलट पलट कर जो है व्यूअर्स अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त से पराठे मिनटों में तैयार होंगे। आप एक बार इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह बहुत मज़े के पराठे बनते हैं व्यूअर्स। और देखिए इस तरीके से जो है वो आप इसको दोनों साइड्स को अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। अगर आप पराठों को एकदम सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो व्यूअर्स, नॉर्मल रूटीन में जिस तरह से हम कुकिंग करते हैं मीडियम फ्लेम पर, वैसे ही कुक कीजिएगा। और अगर आप इनको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा। लो फ्लेम पर कुक करने से पराठे जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरह से बाकी के पराठे जो हैं वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही ईजी सी रेसिपी, आप लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी पराठे बनते हैं और लेयर वाले पराठे बनाना बहुत ही आसान है। इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं कितनी बारीक लेयर बनी है इसकी। और व्यूअर्स, आप देखिए कितना सॉफ्ट ये पराठा है, खाने में ये इतना ही मज़ेदार है, बनाने में जितना आसान था। बिल्कुल फ्रेश मेथी के साथ इसको तैयार किया व्यूअर्स, और इतना सॉफ्ट है। आप इसको दही के साथ, फ्रेश दही के साथ जो है वो सर्व कीजिएगा, या फिर आप इसको नींबू के अचार के साथ सर्व कीजिएगा, तो इसका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो बस आप दही और अचार में से किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।